चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदानये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अनर्पितं चरिचिरात् कारुण्यवती कलो समर्पयितुमुन्नतजरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिपुरसुन्दरतुति कदम्बसन्दीपितं सदा हृदयकन्द्रेषु सुरतवै सचिनन्दनम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रवचन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातुराजुवाः पुत्रेति तन्मयतया गर्भो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। Please everyone repeat after me. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशे गोपीकांत राधाकांत नमस्ते। ये श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र था। अब राधा जी को प्रणाम करते हैं, तो मेरे पीछे बोलो। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परम मंगल श्रीमद् भागवत कथा। आज हमारी कथा का ये दूसरा दिवस, द्वितीय दिवस। कल आप लोग आए थे तो पहले दिन की कथा को मैंने सुनाया था। आज हम भागवत कथा के द्वितीय दिवस, दूसरे दिन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी लंबी जर्नी है। लंबी जर्नी मतलब अब यहां से वृंदावन जाओ कितने घंटे लगेंगे? कम से कम नहीं तो 22 घंटे की तो फ्लाइट होगी, और फिर दिल्ली से एयरपोर्ट से वृंदावन फिर 4 घंटे और लगा लो, तो लगभग इमिग्रेशन लगेज लेते लेते 30-35 घंटे तो लग गए। इसलिए मैंने बोला लंबी जर्नी है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी की जो जर्नी है, जो यात्रा है, वह भी बहुत लंबी है। हम सब पैसेंजर्स हैं। भागवत जी एक फ्लाइट है जो हमको ह्यूस्टन से वृंदावन ले जा रही है। यहाँ पर लगभग 150 पैसेंजर्स बैठे हैं। मैं आपका पायलट हूँ और थोड़े से क्रू मेंबर पीछे खड़े हैं, वो सब सेवा कर रहे हैं। आप बड़े आराम से कंफर्टेबल होकर बिना बेल्ट पहने बैठे रहो और हम वृंदावन की यात्रा में जाएंगे। चलेंगे मेरे साथ? बस
इसलिए फ्लाइट टेक ऑफ से पहले मैं पायलट आपको बोल दूं, अपने फोन स्विच ऑफ कर लो, क्योंकि कम्युनिकेशन में डिस्ट्रप्शन हो रहा है सिग्नल्स में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मेरे को सिग्नल्स ऊपर से आ रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन आ रही है। तो फोन साइलेंट मोड पे रख लो, और जब तक हम टेक ऑफ कर रहे हैं तो जितने क्रू पीछे बैठे हैं आप भी चुपचाप बैठ जाओ, है ना, कोई ज्यादा हलचल मत करो। आज की हमारी ये यात्रा बड़ी सुंदर यात्रा होगी। कल हम लोगों ने श्री परीक्षित जी के, श्री सुखदेव जी की कुछ कथा को सुना था। श्रीमद् भागवत जी जिसमें 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद मतलब 12 कैंटोस, 12 कैंटोस, और कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं, राइट। ये जो 12 स्कंद हैं श्रीमद् भागवत जी, मतलब 12 वॉल्यूम्स, स्कंद का मतलब वॉल्यूम्स। श्रीमद् भागवत जी श्री कृष्ण ही हैं, श्रीमद् भागवत कृष्ण भी हैं और ही हैं कहने में बहुत डिफरेंस है। मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर हम कहें श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है ये श्री कृष्ण भी हैं, तो इसमें थोड़ा सा दोष आ जाता है। दोष ये आता है कि इसमें डिफरेंस है। लेकिन अगर हम कहें श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण ही हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, जो कि फैक्ट है। श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण एक ही वस्तु हैं, ये दो नहीं है। यूं समझ लो, श्री कृष्ण धाम उपकर्तव्य धर्म ज्ञान भी सह 5000 वर्ष पहले जब श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में, मेरी हिंदी समझ आ रही है सबको? द्वापर युग के अंत में जब श्री कृष्ण यहां से जा रहे हैं वापस, तो सोचे फिर मेरे बिना इस संसार का क्या होगा, क्या होगा। इसलिए मैं अपना ही एक स्वरूप, मैं स्वयं ही एक रूप से कलयुग में हम जैसे लोगों के लिए, जीवों के लिए मैं यहां पर रहूंगा। इसलिए वो श्री कृष्ण तो चले गए, लेकिन अपने जैसी एक स्वरूप को हम लोगों के लिए छोड़ दिया। कौन सा वो स्वरूप है जो हम लोगों के लिए छोड़ दिया? जिसको पकड़कर हम इस संसार से उस संसार तक पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं? ये संसार जहां पर हम रह रहे हैं, ये दोषों से भरा हुआ है। चीटिंग करना, झूठ बोलना, मारपीट करना, ये फ्लॉस है, ये दोष है इस संसार में। लेकिन हम जिस यात्रा में जा रहे हैं उस संसार में, वहां पर किसी प्रकार का कोई दोष है ही नहीं। शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ और आनंद से भरा हुआ संसार है। यहां पर रोज ही समस्याओं से भरा हुआ संसार है, लेकिन वो संसार पूरा आनंद से भरा हुआ है। हमको अब यहां से वहां माइग्रेट होना है, तो इसके लिए कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये सब विचार करके भगवान जो करुणा सिंधु हैं, ओशन ऑफ कंपैशन, उन्होंने अपने जैसा एक रूप हम लोगों के लिए संसार में छोड़ दिया। और वो रूप है क्या? श्रीमद् भागवत जी। श्रीमद् भागवत जी, इसको पकड़कर, इन श्रीमद् भागवत जी को पकड़कर हम उस धाम पहुंच सकते हैं। इसमें कोई डाउट, कोई संशय नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, भागवत जी क्लेम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? इसलिए श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत जी में कोई भेद नहीं, एक ही स्वरूप है। 12 वॉल्यूम्स हैं, 12 स्कंद, कैंटोस बोलते हैं जिसको। तो ध्यान से सुनना, सीख कर जाना, क्योंकि मैं हो सकता है पॉसिबिलिटी कि 5-6 दिनों में किसी को भी बोल दूंगा जरा बताना क्या होगा, और जो ठीक ठीक आंसर करेगा उसको डबल प्रसाद मिलेगा।
ठीक है, और जो ठीक आंसर नहीं करेगा उसको एक टिकट मिलेगा। एक पुलिस टिकट देता है, यहाँ टिकट मिलेगी। क्या टिकट होगी जानते हैं? उसको भंडारा देना पड़ेगा। जस्ट जोकिंग। तो ध्यान से सुनना, पहला और दूसरा जो वॉल्यूम है ये भगवान के दो चरण कमल हैं, इसके नीचे से आरंभ होते हैं। जब हम भगवान का दर्शन करने मंदिर में जाते हैं, वेरी ऑनेस्ट, हम लोग जाते पहले क्या देखते हैं? भगवान का मुंह देखते हैं। नो नो, ये तरीका नहीं। हमेशा भगवान के चरणों से मस्तक तक चला जाता है। ये पद्धति है, प्रोसेस है। अब जितने भी संतों को देखो, जितने भजन को देखो, सब एक ही बात कहते हैं, चरण कमल चरण कमल चरण कमल। मैं अभी उस विषय पर आऊंगा थोड़ी देर में। चरणों से आरंभ होता है दर्शन। भगवान की संपूर्ण शक्ति उनके श्री चरणों में है। सारे संतों का स्थान उनके श्री चरणों में है। संपूर्ण शक्ति वहां पर है। इसलिए पहला और जो दूसरा वॉल्यूम, ये भगवान के दो चरण। फिर ऊपर बढ़ो, तीसरा और चौथा, थर्ड एंड फोर्थ जो वॉल्यूम है, ये भगवान की दो जंघा, थाइज। फिर ऊपर बढ़ो, फिफ्थ कैंटो, पांचवा जो वॉल्यूम है, ये भगवान का नाभि, नेवल। सिक्स कैंटो और ऊपर बढ़े, ये ब्रॉड चेस्ट, बड़ा विशाल वक्ष तल। सेवंथ और एट कैंटो, भगवान की दो भुजाएं, लंबी लंबी भुजाएं। हमारी भुजा घुटनों तक लंबी नहीं जाती, लेकिन महापुरुषों के लक्षण, सिम्टम्स हैं, और भगवान का सिम्टम है, उनके जो हाथ हैं वो घुटनों तक लंबे लंबे होते हैं। तो सेवंथ और एट कैंटो जो वॉल्यूम है, ये भगवान के दो भुजाएं हैं। फिर नाइन्थ कैंटो, ये भगवान का ग्रीवा, ये गर्दन, जिसमें 3 लाइनें हैं, जैसे शंख होता है ना, ऐसी शेप में भगवान के गर्दन है। आप कहेंगे हमने तो भगवान को देखा नहीं, मंदिर में जाकर श्री मूर्ति का दर्शन करते हैं, वहां पर भी ये सब नहीं दिखता क्योंकि पूरा कवर्ड होता है ड्रेस से, आउटफिट। लेकिन ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में भगवान के स्वरूप का ऐसा सुंदर वर्णन है, और उसी बिहार पर वो ऑथेंटिसिटी है, उसी बिहार पर कारण मैं ये सब बात कह रहा हूं। फिर गर्दन से ऊपर क्या आता है? मुखमंडल, सुंदर। ये है 10th कैंटो, 10th वॉल्यूम, जो कि एसेंस है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत का जो एसेंस है वो है 10th कैंटो। जो कैसा है भगवान का मुखमंडल क्या है? अच्छा, किसी को यदि देखना होता है तो मान लो आप अपने घर के बेटे की शादी बेटी से करने जाएंगे या बेटी के बेटे से, तो क्या पहले देखते हैं कैसा है? तो क्या देखते हो? हाथ देखते हो? पैर देखते हो? प्लीज स्विच ऑफ योर फोन्स। Whose phone is that? अब जिसका फोन बजेगा मैं अपने साथ इधर ले जाऊंगा। प्लीज माय रिक्वेस्ट, ना डिस्ट्रप्शन होता है। क्या बोला था मैं? अच्छा, सुन रहे हैं ध्यान से सर? मैं तो टेस्ट कर रहा था। तो मुख देखा जाता है। भगवान का मुख कैसा है? वो स्मित हास्य, मंद मंद मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है श्री कृष्ण का। देखो, हंसने की बहुत सारे तरीके होते हैं। हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, नेबर्स सब होते हैं। देखो, सबका हंसने का तरीका अलग अलग होता है ना। अच्छा, मैं तो बहुत पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता हूँ, बहुत लोगों से मजाक भी करता हूँ, हंसी भी करता हूँ। अब किसी किसी का मुख ऐसा होता है कि बेचारा हंस रहा होता है तो लगता भी नहीं हंस रहा है, एकदम मुंह ऐसा रहता है उदास सा, लेकिन वो हंस रहा होता है। लेकिन एक स्टाइल है उनका, ये पर्सनल मैटर है। और मेरे जैसा व्यक्ति बड़ी जोर जोर से हंसता है, हा हा। तो अलग अलग स्टाइल्स हैं। भगवान का, जैसे कल मैं बोल रहा था, चलने का जो स्टाइल है वो भी इतने प्रकार का, इतनी वैरायटीज का है।
और ऐसे भगवान के श्री कृष्ण के जो हंसने का जो स्टाइल है वो भी बड़ा अद्भुत है। और सभी स्टाइलों में सबसे अच्छा है मंद मंद मुस्कुराते हैं श्री कृष्ण। उनकी हंसी बिल्कुल, आप मंदिरों में जाकर दर्शन करो, कोई पेंटिंग देखो तो ऐसे जोर जोर से नहीं हंस रहे, धीरे धीरे मंद, थोड़े से गाल ऐसे ऊपर हो जाते हैं टमाटर की तरह, और मंद मंद हंसी होती है उसमें, बस इससे ज्यादा नहीं हंसते। ये एक स्टाइल है उनका श्री कृष्ण के हंसने का, माइल्ड स्माइल ऑन हिज फेस। लेकिन कभी कभी भगवान किसी बात पर थोड़ा सा ज्यादा हंसते हैं, तो जब ज्यादा हंसते हैं तो ऊपर वाले 2 दांत उनके दिख जाते हैं। आप लोग वृंदावन कौन कौन गए बताना? अच्छा, वृंदावन में बड़े सुंदर मंदिर है, राधा रमन जी का मंदिर। कौन कौन गया देखो तो? वेरी गुड। वो राधा रमन जी इतने छोटे से भगवान हैं, उनको लेंस से देखना पड़ता है, और उनकी एक स्पेशलिटी है, आगे के 2 दांत उनके मतलब थोड़ा ज्यादा हंसे हैं कि आगे के 2 दांत उनके दिखते हैं, आगे के दिखते हैं। और वो हंसी ऐसी है, जिसने उनकी उस हंसी को देख लिया ना अच्छे से ध्यान से, बस आपका मन उनमें लग जाता है। इसलिए एक भजन है ब्रज का, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। राधा रमन जी, 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 राधा रमन जी। देखो क्या कह रहे हैं, छीन ले हंस के सबका ये मन। इतने हंसी में थोड़ी सी बढ़ गई तो सबके मन को अपनी ओर खींच लेते हैं, ऐसे सुंदर। लेकिन कब? जब हम वास्तव में उनकी हंसी में पूरा ध्यान देकर देखते हैं, तब। ये है भगवान का मुखमंडल, उसमें सुंदर सुंदर 2 नेत्र हैं और लंबे लंबे कमल जैसे लंबे नेत्र हैं। ये है 10th कैंटो, द 10th वॉल्यूम। फिर है 11th, वो क्या है? भगवान का ललाट, ये सुंदर फोरहेड, मस्तक, माथा। और 12th कैंटो उनका मस्तक। समझ आ गया? तो 1st से 12th तक, चरणों से लेकर मस्तक तक जो श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो श्रीमद् भागवत जी है। इसलिए नष्ट परायशो भद्रेषु नित्यं भागवतम सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती निष्ठकी। जो हर रोज नित्य श्रीमद् भागवत जी को पढ़ते हैं, घर में उनका पूजन करते हैं, वो साक्षात श्री कृष्ण श्री गोपाल जी को रखने के समान है। बहुत सारे घरों में देखता हूं मैं, जहां अपने घर में मंदिर में गोपाल जी या राधा कृष्ण होते हैं, वहां पर पास में भागवत जी का ग्रंथ भी रखा जाता है। क्यों? क्योंकि श्री भागवत जी और श्री कृष्ण कोई 2 वस्तु नहीं, वे एक ही वस्तु है। वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु। ये है श्रीमद् भागवत जी। कल हम लोगों ने श्री परीक्षित जी की कथा को सुना था। श्री कृष्ण उत्तरा माता के गर्भ में गए, यहां पर कल सुना था हम लोगों ने। जब उत्तरा माता के गर्भ में गए तो परीक्षित जी ने उनका दर्शन किया कि नहीं किया? सब मेरे को देखो ना, उधर को देखो। मैं भी कम सुंदर नहीं हूं। तो उत्तरा माता का, परीक्षित जी का दर्शन हुआ, उन्होंने दर्शन किया। अब श्री कृष्ण द्वारका जाने लगे। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर आज कथा, क्योंकि मेरे को ऑर्डर किया गया है और बड़ा अच्छा ऑर्डर है, बड़ा स्वीट ऑर्डर है।
तो लो फिर सुनो, श्री कृष्ण द्वारका जाने लगे, लेकिन जैसे जाने लगे युधिष्ठिर जी सामने आ गए। बोलते आप चले जाएंगे, हमको छोड़कर चले जाएंगे? कृष्ण कहने लगे देखो जाना पड़ेगा, महाभारत तो समाप्त हो गया। नहीं नहीं, थोड़े दिन रुक जाइए ना। भगवान सोचने लगे अच्छा चलो, युधिष्ठिर कह रहे रुक जाते। 1 महीने बाद फिर जब जाने लगे, भीम सामने आ गए। भीम कहने लगे हमको छोड़ के चले जाओगे आप, थोड़े दिन और रुक जाइए। कृष्ण रुक गए। फिर जाने लगे तो अर्जुन रोते रोते सामने आ गए, आंखों में आंसू। अर्जुन कैसे हैं? तो सखा है ना, जो गले से लगे। कृष्ण भी रोने लगे, अर्जुन भी रोने लगे। बोलते हे सखे, इतना शीघ्र चले जाओगे? थोड़े दिन रह जाओ ना। अर्जुन ने कहा तो फिर रह गए। अब जब जाने लगे तो नकुल सहदेव आ गए। बोलते कृष्ण थोड़े दिन और रुक जाओ ना। छोटे भाई नकुल सहदेव को देखकर कृष्ण फिर रुक गए। अब बोलते कितना समय रुकूंगा मैं, जाना पड़ेगा, द्वारका वाले मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब जाने लगे तो उत्तरा जी, माता उत्तरा सामने आ गई, सॉरी कुंती माता सामने आ गई, पांडु की माता कुंती जी। क्या हो गया? यस, माइक भी बोल रहा है, भगवान की जय जयकार तो नहीं कर रहे, फिर मैं भी चुप हो जाता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कुंती माता सामने आ गई। रोज कृष्ण कुंती माता को प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? कुंती उनकी बुआ लगती है। क्या लगती है? तो रोज कृष्ण कुंती जी को प्रणाम करते हैं, लेकिन आज कुंती बुआ आकर हाथ जोड़कर कृष्ण को प्रणाम करने आ गई। इसलिए भागवत जी में सबसे पहली जो प्रार्थना है वो कुंती जी की प्रार्थना है। पांडवों की माता है तो पांडवों की माता, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण के सारे स्वरूप को उन्होंने वर्णन कर दिया। बड़ी सुंदर प्रार्थना। कुंती जी कह रही है नमस्य पुरुषोत्तम, बैटरी लो। कुंती जी कह रही है नमस्य पुरुषोत्तम ईश प्रकृति परम लक्ष्यति सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। बोलते आप कोई साधारण नहीं है, आप तो ईश्वर हैं, प्रकृति से परे हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठे हैं। जब कोई ऐसा बोलता है ना, भगवान बोर हो जाते हैं। सचिन बाबू ने बोला ना कि बोर हो रहे हैं लोग, भगवान भी बोर हो जाते हैं। क्या सुनकर? आप भगवान हैं, ओम शांताकारं भुजग शयनम, आप ईश्वर हैं, आप सारे जगत के नाथ हैं, शक्तिमान हैं। भगवान को कहते हैं सुनते सुनते बोर हो गया। मेरे को तो वो पसंद है। क्या प्रिय है? मेरे को वो प्रिय है जब मेरे भक्त मुझको अपना मानकर कुछ कहते हैं। ये तो ऊपर ऊपर की बात है, लेकिन कुंती जी ने जब ये बात यहां से आरंभ की, भाई पहले एक सीढ़ी पे तो आना पड़ता है, तब तो 10 सीढ़ी पे पहुंचते हैं। कृष्ण कहने लगे बुआ आज आपको क्या हो गया? रोज मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप आशीर्वाद देती हैं, आज आप मुझको प्रणाम कर रही हैं, आप ठीक तो हो? कुंती जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, माया जमनम काश्यम, अपने आप को छिपाओ मत, मैं समझ गई हूं आप कौन हैं। आपने सारे जगत को अपनी माया से ढक रखा है, और हम भक्तों को भी आपने अपनी योग माया से ढक रखा है। आप कब तक छिपेंगे और अपने आप को छिपाएंगे? मैं जान गई हूं आप ही ईश्वर हैं, आप ही भगवान हैं। कृष्ण कहने लगे कुंती बुआ ये आज उल्टी रीति कहां से चल पड़ी? ऐसा मत कहो।
कुंती जी ने कहा रुको रुको, आज मेरे हृदय में जो भावना है सब प्रकट करने दो। नेक्स्ट कुंती जी कह रही है क्या कहूं, नमो पंकज नाभाया नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगुली। हे भगवान, आपका रूप इतना सुंदर, चरणों से लेके मस्तक तक सब कुछ कमल ही कमल है। नमो पंकज नाभाया, आपकी जो नाभि है नेवल, वो भी कमल के समान, आपके चरण भी कमल के समान, आपके हाथ भी कमल के समान, आपका मुखमंडल भी कमल के समान, आपके नेत्र भी कमल के समान, जहां देखो बस कमल ही कमल दिखता है। ऐसा वर्णन किया कुंती। इसलिए भगवान के स्वरूप का यदि कहीं वर्णन होता है तो किससे किया जाता है कंपैरिजन? कमल। कभी कमल देखा? इतना सुंदर पुष्प होता है, हल्का हल्का पिंकिश और इतना सॉफ्ट होता है। भगवान का, श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो भी बड़ा सॉफ्ट और ऐसा लालिमा युक्त होता है। और एक और बात बता दूं, भगवान के रूप में तेज तो इतना है जैसे करोड़ों सूर्य हो, लेकिन शीतलता कितनी है, वो तो जैसे चंद्र हो। बड़ा सुंदर कॉन्ट्रास्ट है। तेज ऐसा जैसे करोड़ों सूर्य हो, लेकिन शीतलता कैसी, वो तो जैसे चंद्र हो। इसलिए श्री कृष्ण के स्वरूप में 24.5 चंद्र हैं। इसको समझो। वृंदावन के एक बहुत बड़े संत हुए हैं आज से 300 साल पहले, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती। गुरु जी ने उनको मंत्र दिया। जब मंत्र करने बैठे, कहां पर? वृंदावन में राधा कुंड पर बैठकर मंत्र करने बैठे, तो मंत्र का अर्थ ही समझ नहीं आ रहा, मतलब ध्यान में वो मंत्र आ ही नहीं रहा। बड़े बेचैन हो गए। मैं मंत्र कर रहा हूं लेकिन मंत्र का अर्थ मेरे को प्रकाशित नहीं हो रहा, मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, तो मेरे को क्या करना चाहिए? मैं अपने प्राण त्याग दूं। देखो इतने एज तक पहुंच गए हैं कि मंत्र, हम लोग जैसे मंत्र करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब पता हो या ना हो, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, रियलाइजेशन है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये मंत्र जप करते करते सच में जब रेस्टलेसनेस हो जाती है, ये मंत्र का अर्थ प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, जब ऐसी रेस्टलेसनेस होती है तब भगवान का हृदय पिघलता है। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर ये छटपटाहट नहीं है, इसलिए वो हार्ट मेल्ट नहीं होता। अब इनका जब ऐसा हुआ, बोलते मैं अभी राधा कुंड में छलांग लगाकर मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे को ये गुरु जी ने जो मंत्र दिया है ये प्रकाशित नहीं हो रहा, इसका अर्थ नहीं समझ आ रहा। उसी समय राधा कुंड से राधा रानी प्रकट हुई। बड़ा सुंदर स्वरूप राधा रानी का, ऐसे दिव्य तेज निकल रहा है, माथे पे चंद्रिका है, और राधा रानी ने बड़े सुंदर हाथ से ऐसे कर इन भक्त को, इन संत को कहा, हे हरिवल्लभ। हरिवल्लभ मतलब हरि के प्रिय। हरि कौन है? कृष्ण। मेरे कृष्ण का जो प्रिय है वो मेरा प्रिय है। इसे देखो, जो भी संत वृंदावन में श्री कृष्ण को समर्पित होने के लिए जाते हैं, सच में विद द इंटेंट कि मैं कृष्ण को समर्पित होने जा रहा हूं, उसको नरिश करने वाली, उनको देख रेख करने वाली वो राधा जी है। राधा जी उनको नरिश करती है। जैसे एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम हुआ रघुनाथ दास, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। जून महीने में कितनी गर्मी होती है? लाइक 120 फ़ारेनहाइट। बिना झोपड़ी बनाए, बिना पेड़ की छाया में वहां पर बैठकर भगवान का नाम जप कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम नाम जप कर रहे, होश ही नहीं है, क्योंकि यहाँ है ही नहीं।
नाम जपते करते 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 सीधा गोलोक वृंदावन में भगवान की लीला में पहुंचे। होश ही नहीं है, धूप लगी नहीं रही है, सामने एक शेर आकर पानी पी रहा है, इनको कुछ नहीं कर रहा। हमारे सामने शेर आ जाए, छोड़ेगा हमको? बढ़िया लंच मिल जाएगा उसको। इनके सामने आकर वह कुंड में पानी पी रहा है, लेकिन शेर इनको छू भी नहीं रहा। क्यों? क्यों नहीं छू रहा? हर जीव के अंदर भगवान है ना, है कि नहीं? एक सांप के अंदर भी है कि नहीं? हमारे अंदर है कि नहीं? इसलिए जो संत इतना नाम में लीन हो चुके हैं, उनको शेर, चीता, भालू, सांप भी स्पर्श नहीं करता। इनकी ऐसी समाधि लगी हुई है और धूप में बैठकर खुले में नाम कर रहे हैं। पीछे से राधा रानी आकर अपने आंचल से स्वयं धूप में खड़े होकर अपने आंचल से इनको छाया कर रही है। सोचो, स्वयं राधा रानी आकर अपने आंचल को निकालकर धूप में खड़ी होकर ऐसे करके इनको छाया कर रही है कि तुम मेरे लिए ब्रज में आया और लालन पालन कौन करेगा? मैं ही करूंगी, तुम्हारी रक्षा भी मैं ही करूंगी, तुमको कष्ट नहीं होने दूंगी। जब ये इस प्रकार से ये नाम कर रहे थे, एक और संत वहां पर गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहे थे। जब उन्होंने दृश्य देखा कि राधा रानी खड़ी होकर धूप में इनको छाया कर रही है, तुरंत दौड़े दौड़े आए और जैसे दौड़े आए राधा रानी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, डिसअपीयर। और इन्होंने जोर से कहा, हे रघुनाथ, और इनकी समाधि भंग हुई। देखा सामने बड़े भाई खड़े हैं, बड़े संत खड़े हैं, प्रणाम किया। बोलते ऐसे भजन नहीं किया जाता। तो उन्होंने कहा मैंने क्या दोष किया? बोलते देखो, हम लोग वृंदावन में आए हैं राधा रानी की सेवा करने, ना कि राधा रानी से सेवा लेने के लिए आए हैं। जानते हो, तुम धूप में बैठकर नाम कर रहे हो और हमारी स्वामिनी, बड़े गर्व से कह रहे हैं, हमारी स्वामिनी, हमारी जो स्वामिनी है जिनके चरणों की धूल के लिए हम यहाँ पर आए हैं, वो धूप में खड़े होकर तुमको छाया कर रही थी। ओ, जैसे सुना आंखों से आंसू बहने लग गए, राधे राधे करते हुए रोने लग गए। राधा रानी आपने ऐसा क्यों किया? राधा रानी आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन राधा रानी अपने स्वभाव से विवश है। जो वृंदावन में आकर राधे राधे बोलता है और जो वृंदावन में आकर कृष्ण से प्रेम करना चाहता है, राधा जी अपना सब कुछ निछावर कर देती है। ये उनका एक स्वभाव है। शी इज बाउंड बाय हर नेचर। और इसलिए अब ये जो संत जिनको मंत्र का नाम समझ नहीं आ रहा, सोचने में प्राण त्याग होगा। क्यों समझ नहीं आ रहा? उस मंत्र में यह बतलाया गया है, श्री कृष्ण के स्वरूप में 24.5 चंद्र हैं, 24.5 मून्स। समझ आ रही बात? समझ आ रही है? तो तब राधा रानी ने बताया, ये किस लिए मैं बता रहा हूं? ये बात अगर हमारे मस्तक में हो, ध्यान में रहे, हम जब भी श्री कृष्ण का घर में दर्शन करें, ठाकुर जी का या मंदिर में करें, इन बात को यदि मस्तक में रखेंगे तो दर्शन सफल होगा और पूर्ण होगा। तो क्या बतलाया गया? श्री कृष्ण के जो नख है ना, चरणों के जो नख हैं, कितने होते हैं? तो 10। ये है 10 चंद्र। एक एक नख एक एक चंद्र के समान। ये भी कहना दोष है, जबकि अंगूठे का जो नख है, नाखून है, उसमें से इतनी तेज निकलता है, इतनी रेस निकलती हैं कि ये चंद्र तो फीका पड़ जाता है, उसको लज्जा आ जाती है, उसको लज्जा आ जाती है। भाई इतना तेज निकल रहा है, एक चंद्रिका निकलती है उस चरणों के एक चंद्र से। ऐसे उनके चरणों में 10 चंद्र हैं। फिर ये कितने हैं? कितने हो गए? 20 चंद्र। समझ
समझ आया बात? और श्री कृष्ण का जो मुखमंडल है ये भी कैसा है? एक चंद्र के समान है। इतना तेज और इतना शीतलता। भगवान यदि श्री कृष्ण अपने नेत्रों से किसी को दृष्टि करते हैं तो उसको शीतलता प्राप्त होती है, सारे ताप दूर हो जाते हैं ये नेत्र में देखने से। ये एक चंद्र कितने हो गए? 21। फिर जब वो मंद मंद हंसते हैं तो ये क्या हो रहा है? 2 चंद्र यहां बन जाते हैं। कितने हो गए? सब गिनती ठीक कर रहे हैं ना? 23। उसके बाद श्री कृष्ण एक तिलक धारण करते हैं, जैसे हम लोग तिलक धारण करते हैं ना, ये तिलक है एक और चंद्र। कितने हो गए? बस अब इन संत को एक बात समझ नहीं आ रही थी, 24 तो समझ आ गया, हाफ कहां है ये नहीं समझ आ रहा था, इसलिए इतना छटपट, इतने रेस्टलेस हो रहे हैं। वो हाफ कहां है? तो राधा जी ने बताया उस तिलक के नीचे एक डॉट है, ये है आधा चंद्र। बस यही बात राधा जी से जो सुनी उन्होंने परम प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए, राधा जी के चरणों में प्रणाम किया। राधा जी उसी समय बस एकदम आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। और इन्होंने जो राधा जी से सुना वो सब कुछ सारे जगत को सुना दिया। आज हमको ये पता लग रहा है राधा रानी के मुख से निकली हुई बात कि श्री कृष्ण के शरीर में कितने 24.5 क्या है? चंद्र हैं। और श्री कृष्ण के रूप की तुलना किससे की गई? कमल से। कुंती जी क्या कह रही है? आपका नाभि भी कमल के समान, आपका मुखमंडल कमल के समान, आपके भुजा भी, हस्त भी, चरण भी सब कमल के समान। इसलिए ठाकुर जी श्री कृष्ण जब वृंदावन में श्रृंगार करते हैं ना, कौन श्रृंगार करता है उनका जानते हो? या तो यशोदा मैया श्रृंगार करती है या फिर गोपियां श्रृंगार करती है। इसमें भी अंतर है। जब यशोदा मैया श्रृंगार करती है उस श्रृंगार में वात्सल्य होता है, मदरली अफेक्शन, समझ रहे हैं? जब गोपियां श्री कृष्ण का श्रृंगार करती हैं उसमें गोपियों का, प्रिय का जो प्रेम है वो प्रकाशित होता है। ये 2 श्रृंगार अलग अलग बताए। कान के कुंडल और हाथ में सुंदर ब्रेसलेट, कमर में किंकनी, माथे पे तिलक और चरणों में नुपुर। और यशोदा मैया एक और काम करती है। क्या करती है? सुंदर पगड़ी पहनाकर, कौन से रंग की पगड़ी? पीले रंग की। इससे भी माताएं पूछ रही थी, कल कृष्ण जन्म मनाएंगे हम यहाँ पर, कल मंडे को कृष्ण जन्म मनाएंगे, आप सब लोग जरूर आइएगा। भागवत के बीच में जैसे कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी साल में एक बार नहीं आती। थोड़ा सा समझेंगे इस बात को? कितने यूनिवर्स हैं? ये कोई एक यूनिवर्स है? बिलियन ट्रिलियन इनफाइनाइट यूनिवर्स। और किसी ना किसी एक यूनिवर्स में हर एक सेकंड में कृष्ण जन्म हो रहा है, हर एक सेकंड में। हम मंडे को कल यहाँ पर कृष्ण जन्म मनाएंगे तो किसी एक यूनिवर्स में कृष्ण जन्म हो रहा होगा, और जैसे हम यहाँ मनाएंगे वहां के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी हमारी। इसलिए भागवत जी कितना शुभ माना जाता है, डायरेक्ट वहां से कनेक्शन होगा हमारा। तो इसलिए पूछ रहे थे क्या कलर कोड होगा कल, तो कृष्ण कौन से रंग का कपड़ा पहनते हैं? हाँ, तो कल सब पीला पहन के आएंगे। अच्छा, कल ये ड्रेसिंग कोड रहेगा पीला, ठीक है। देखते हैं कल पीला क्या होता है। वैसे तो श्याम सुंदर जो भी पहले सुंदर ही लगते हैं ना। आप लोगों ने सुना ना सूरदास जी, सूरदास जी के बारे में सुना? जन्म से नेत्र ही नहीं है, नेत्रहीन। कहां हुआ इनका जन्म? दिल्ली के पास फरीदाबाद। ये सूरदास जी का जन्म स्थान है, हाँ, सीधी वहां पर। जन्म से नेत्र नहीं है लेकिन सब देखता है इनको। एक बार मंदिर में आ गए, पुजारी जी ने ठाकुर जी को पीले रंग के वस्त्र पहना दिए। सूरदास जी आए,
क्या सुंदर पद हैं उनके, इतने सुंदर सुंदर भजन लिखे सूरदास जी ने। कैसे लिखे? कृष्ण के रूप को दर्शन करके। अरे आपके नेत्र नहीं है, आप देखते कैसे हो? अंतर आत्मा से देखते हैं, अंतर नेत्रों से देखते हैं। तो मंदिर में सामने आए पुजारी जी ने पीले रंग के वस्त्र पहना दिए। सूरदास जी आए, बोले आहा ठाकुर जी, वाह ठाकुर जी, आज तो पीलम पीलम हो रहे हो। पुजारी हैरान हो गया, हैं? इनके तो नेत्र नहीं है, कैसे पता पीले रंग के वस्त्र है? हाँ, किसी ने बता दिया होगा। ठीक है, कल मैं कपड़े बदल दूंगा। अगले दिन हरे रंग के कपड़े पहना दिए। सूरदास जी आए सामने, जब ठाकुर जी के सामने आए, बोलते आहा ठाकुर जी, वाह क्या बात है, आज तो हरियाली तीज हो रही है, हरे हरे पहन रखे, इको फ्रेंडली हो रहे। पुजारी जी फिर घबरा गए, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे कि इनके नेत्र हैं और संसार को बोल रहे नेत्र नहीं है? लेकिन ऐसा तो नहीं है। अच्छा, कल मैं दरवाजा बंद करके श्रृंगार करूंगा और उसी समय खोलूंगा जब ये आएंगे, फिर देखता हूं ये क्या गेस करते हैं। पुजारी जी ने लाल रंग के कपड़े पहना दिए और जब सूरदास जी आए गाते गाते, दरवाजा खोला, सूरदास जी हंसने लगे, हाँ आज तो लाल 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 हो रहे हो। पुजारी जी को इतना इरिटेशन हो रही है, कैसे जानते हैं ये? अब कल मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। अगले दिन पुजारी ने सोचा आज मैं कपड़े पहनाऊंगा, ये नंगा खड़ा करता, आज देखता हूं ये कौन से कलर गेस करेंगे, आज इनके टेस्ट हो जाएगा, आज इनके टेस्टिंग है। जिस समय सूरदास जी सामने आए, पुजारी जी ने दरवाजा खोला। रोज तो बड़े हंसते थे, आज तो पेट पकड़ पकड़ कर हंसे। बोले ठाकुर आज तो नंगम नंगा खड़े हैं, पूरे नंगे खड़े हैं, क्या रूप है, क्या दर्शन है। अब पुजारी जी चरणों में गिर गए, आंखों से आंसू बहने लगे। बोलते हमने नेत्र पाके भी नेत्र नहीं पाए और आपने बिना नेत्र के भी वास्तव नेत्र पा लिए। मैं आपके चरणों में गिरता हूं। सूरदास जी जब गाते हैं ना, कृष्ण सामने बैठ जाते हैं, भगवान सुन रहे हैं अपने भक्त के मुख से, और ऐसे सुंदर सुंदर कृष्ण गोपाल हरे हे दीन दयाल हरे, ऐसे भजन गा रहे हैं और कृष्ण सुन रहे हैं। सोचो, हम लोग सोच रहे हैं आज इस मॉन्टेसरी हॉल में, यहाँ के ऑनर भी आए हैं, थैंक यू फॉर कमिंग। तो हम सोच रहे हैं 150-200 भक्त लोग आए, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया, डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस, राइट। और सोचो इस हॉल में, आज सुबह एक माता जी बोल रही थी मेरे को, विमला माता जी बोल रही थी, महाराज मेरे को तो लग रहा है फ्राइडे तक तो 400 लोग हो जाएंगे हॉल में। मैंने कहा आपके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि अच्छा लगता है, ऑडियंस होता है, बोलने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन सूरदास जी के सामने एक ही ऑडियंस है, कौन है? साक्षात कृष्ण बैठे हैं, एक ही ऑडियंस बखेरा है, बहुत है। सूरदास जी भी आनंद में, श्री कृष्ण भी आनंद में। इसलिए ठाकुर जी कोई भी रंग का कपड़ा पहने सुंदर लगते हैं, लेकिन उनका फेवरेट है पीतांबर, पीले रंग का धारण करते हैं। यशोदा मैया जब श्रृंगार करती हैं, श्रृंगार करने के बाद जो लास्ट होता है ना, आप लोग पार्टी में जाते हैं ना, पूरा सूट वूट पहनकर लास्ट में फिर एक कुछ स्पेशल कुछ होता है, या टाई या कुछ नॉट, कुछ भी। यशोदा मैया कृष्ण के, कन्हैया के पीली पगड़ी पर एक मोर पंख लगा देती है। ये मोर पंख की पहचान तो बस कृष्ण की ही है। श्री राम जी मोर पंख नहीं पहनते, श्री नरसिंह भगवान मोर पंख नहीं पहनते, कोई भगवान का अवतार मोर पंख नहीं पहनता। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जब द्वारका में होते तो भी मोर पंख नहीं पहनते। ये एकमात्र वृंदावन में ही ये उनका कॉपीराइट है, मोर पंख। यशोदा मैया मस्तक पे एक मोर पंख धारण करा देती है। क्यों कराती है? इतने सारे आभूषण क्यों पहनाती हैं?
कान में कुंडल, ये सब पूरा चरणों से मस्तक तक आभूषण से भर देती है। ध्यान से सुनना, कृष्ण को सुंदर बनाने के लिए। सो दैट मीन्स, इसका मतलब, इसका अर्थ ये है कि भगवान उन ऑर्नामेंट्स के अधीन है। इसका मतलब तो यह हुआ कि कुंडल पहनाया, ये सब पहनाया तो भगवान सुंदर हो गए। नहीं, ये हम लोगों की लैंग्वेज है। आप लोग पार्टीज में जाते हैं तो पूरा श्रृंगार करके जाते हैं, क्यों? कोई लोग हमको देखे हम सुंदर लग रहे, यही तो इंटेंट होता है। छुपाने की क्या बात है, सच्ची सच्ची बात है, पूरा श्रृंगार करके जाते हैं। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। यशोदा मैया उनको श्रृंगार क्यों करती है जानते हैं? क्योंकि यदि किसी ने कन्हैया को चरणों से मस्तक तक पूरा देख लिया, वो तो फेंट हो जाएगा, वो बेहोश हो पड़ेगा, इतना सुंदर है कन्हैया। इसलिए मैया वो सारे ऑर्नामेंट्स पहनाकर उनके अंग को ढक देती है कि कोई पूरा ना देख पाए। समझ आई बात? इसलिए कहा भागवत जी में, भूषणम भूषणम अंगनम, वो जो आभूषण है, वो जो कृष्ण के अंग से लग जाते हैं, उनकी शोभा बढ़ जाती है। वो आभूषण क्या है जानते हैं? वो आभूषण क्या है? जैसे कान, आपके कान का कुंडल है, इसमें कोई फीलिंग्स है? नहीं, ये तो मैटर है, इनर्ट है, इमोशनलेस है। लेकिन वृंदावन में जितनी वस्तु है, उन सब के अंदर फील है, इमोशंस हैं। और सबके अंदर इमोशंस क्या है? हम कृष्ण की सेवा करें। सबके अंदर एक ही फीलिंग है, एक ही इंटेंट है, हम कृष्ण की सेवा करें। ये आभूषण पड़े हुए हैं बक्से में और छटपटा रहे हैं कि हमको कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है। तो कृष्ण की सेवा करने की इच्छा को कौन पूरा करता है? भक्त ही पूरा करते हैं। यशोदा मैया उन आभूषणों की इच्छा को पूर्ण करती हैं, उनको उठाकर कृष्ण के अंग से लगा देती हैं, उनकी शोभा बढ़ जाती है। ना कि कृष्ण की रूप की शोभा बढ़ती है, उन आभूषणों की शोभा बढ़ती है। इसलिए उद्धव जी ने कहा, स्वयं तो आदि श्री स्वराज लक्ष्मी आप तो समस्त कामा, बलमि हृदि विचरो लोकपाला, किरीट कोटि यदबाद पीता। बड़ी सुंदर बात उद्धव जी ने कहा। बोलते हैं भूषणम भूषणम अंगनम, वो आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है। अच्छा, मोर पंख लगा दिए, लास्ट श्रृंगार है मोर पंख। क्यों? मोर पंख का क्या सिग्निफिकेंस है? आप लोग कभी देखते हैं कोई वीआईपी गाड़ी जाती है ना, उसके ऊपर रेड लाइट चलती है, किस लिए? एम्बुलेंस के ऊपर भी रेड लाइट चल रही होती है ना, हट जाओ सब, हट जाओ सब, हट जाओ, सब लोग हट जाते हैं, उसको पैसेज मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है। ये मोर पंख इसलिए है कि भैया इतना सुंदर कोई एक रूप आ रहा है, सब लोग ध्यान से हट जाओ, कहीं देख लिया मूर्छित ना हो जाना। ये श्रृंगार देखकर कहीं मूर्छित ना हो जाना, इसलिए वो एक अलर्ट है, रेड लाइट अलर्ट, पीकॉक फैक्टर। अच्छा, कन्हैया मोर पंख क्यों धारण करते हैं, किसी और का क्यों नहीं? ये भी एक बात है। जो मयूर होता है वो कब नाचता है बताना ऑडियंस में से? हाँ, जब काले काले मेघों को देखता है, वो भी भरे भरे की अभी वर्षा होगी, तभी मोर नाचता है ना, है कि नहीं? जब कन्हैया वृंदावन के मार्ग से चल रहे हैं ना, सामने से मयूर आए, उन्होंने देखा, व्हाट इज दिस? बादल तो ऊपर होने चाहिए, ये नीचे कैसे आ गया? समझ आई बात? श्री कृष्ण का जो रूप है, कैसा वर्णन हुआ? जैसे काले काले बादल हो। कि बादल तो ऊपर होते हैं, नीचे कैसे आ गए? उन्होंने अपना पंख उठाया, इतना सुंदर पुरुष हमने आज तक नहीं देखा। कृष्ण को देखकर प्रेम उमड़ आया, और जब प्रेम होता है तो कुछ देने की इच्छा होती है। प्रेम, जो शब्द प्रेम है, वो लेने के लिए नहीं है, जो शब्द प्रेम है वो देने के लिए। प्रेम इज व्हाट
गिविंग, प्रेम इज नॉट बट टेकिंग और रिसीविंग। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ लव। मोरों ने देखा इतना सुंदर कोई व्यक्ति, हमें तो प्रेम हो गया देखने से, तो कुछ देने की इच्छा है लेकिन हाथ तो है नहीं। तो क्या किया, उनका सबसे सुंदर, मयूर का सबसे सुंदर क्या होता है, मोरपंख, उस मोरपंख को उन्होंने नीचे फेंक दिया, ऑफरिंग किया। क्योंकि हाथ होते तो हाथ में जाकर देते, लेकिन हाथ तो नहीं है मोर के, तो उन्होंने वो मोरपंख को नीचे फेंक दिया, अपने प्रेम को अर्पण किया। और भगवान का भी एक स्वभाव है, जो मुझको प्रेम से कुछ भी अर्पण करता है उसको मैं अपने मस्तक पे धारण करता हूं। किसी की दी हुई वस्तु को मस्तक पे धारण का मतलब ऑनर, द बेस्ट ऑनर फॉर योर गिफ्ट। श्री कृष्ण ने इस बात को दिखाया, वो मोर पंख को अपने मस्तक पे धारण किया। क्या दिखाना चाह रहे हैं, आई एम द ओनली वन, मैं ही ऐसा हूं जो बतला सकता हूं ये प्रेम को ऑनर कैसे किया जाता है, इसको रिगार्ड कैसे किया जाता है। ये मोरपंख उस प्रेम का प्रतीक है, समझ रहे हैं? इसलिए ऐसा श्रृंगार करते हैं। कभी कभी लोग भक्त ऐसा कहते हैं कि कहीं श्रृंगार करें तो नजर ना लग जाए। इसलिए ब्रज में एक भजन है, सुनेंगे? मेरे बाके बिहारी राम, मेरे बाके बिहारी राम, तू कितना ना करियो श्रृंगार, नजर तुझे लग जाएगी शाम, नजर तुझे लग जाएगी। बोलो, मेरे बाके बिहारी राम, तू कितना ना करियो श्रृंगार, नजर तुझे लग जाएगी शाम, नजर तुझे। तेरी सूरतिया पे मन मोरा लगा, तेरी सूरतिया पे प्यारा लगे मेरा पीला पटका, प्यारा लगे मेरा, जोर से, प्यारा लगे मेरा पीला पटका, तेरी तेरी मेरी मेरे बाके बिहारी राम, तू कितना ना करियो श्रृंगार, नजर तुझे लग जाएगी प्यारे, तेरी मोरलिया पे मन मोरा लगा, प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका, तेरे घूंघर वाले तेरे घूंघर वाले बाल, तो कितना ना करियो श्रृंगार, नजर तुझे लग जाएगी प्यारे, जोर से, ओ प्यारे, ओ कान्हा, ओ मेरे बाके बिहारी राम, तू कितना ना करियो श्रृंगार, नजर तुझे लग जाएगी प्यारे।
गले में जयंती क्यों नहीं लगेगी भाई? बाकी बिहार जी का दर्शन करने गए, बार बार पर्दा बंद कर देते हैं, तो इससे पता लगता है क्या? नजर लगती है। क्यों करते बंद? ऐसे एक संत आ गए जो बिहारी जी के एकदम आंखों में आंखें डाल रहे हैं। अब किसी की आंखों में आंखें डालो ना, उसके भाव समझ आ जाते हैं, आते कि नहीं? आप मेरे से नाराज हो, आप मेरे से प्रसन्न हो, आप मुझसे प्रेम करते हो, ये कैसे पता लगेगा? और तो तेवरों से पता लगता है। तेवर कैसे पता लगते हैं? स्कैनिंग से। और भगवान ने अच्छी 2 स्कैनिंग मशीन हमको दिए। आंखों में आंखें डालो, सब पता लग जाएगा क्या है। मेरी कथा आपको पसंद आ रही है? आपके नेत्रों में पता लग रहा है। ये भगवान की कथा है और उनके भाव उनके नेत्रों से ही प्रकट हो जाते हैं। और उसको स्कैन करने वाला कौन? वो थे ऐसे भक्त जो आंखों से ही किसी को खींच कर ले जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा पॉसिबल है? आप यहां बैठे हैं, मैं आपको नेत्रों में बसाकर अपने साथ ले जा सकता हूं कि नहीं? हाँ, आप कहेंगे फिजिकल तो नहीं ले जा सकते, लेकिन आपको नेत्रों में बसाकर, एक मिनट बच्चे को वहां थोड़ा देख लो प्लीज, लेकिन आंखों में आपको मैं पकड़कर बसाकर अपने साथ अपने घर तक मैं लेके जा सकता हूं। इसलिए ऐसा भगवान, ऐसे संत ने श्री बिहारी जी का दर्शन किया कि उनको फिजिकली ही साथ लेकर चले गए। ये होता है दर्शन। अच्छा, श्री कृष्ण के हाथ में एक अस्त्र है, क्या नाम है उस अस्त्र का? सुदर्शन। ये जो सुदर्शन चक्र हाथ में धारण करते हैं ना, ये सब जगह धारण नहीं करते, बस द्वारका में धारण करते हैं, वृंदावन में धारण नहीं करते। समझ रहे हैं? वृंदावन में तो
इनका एक और अस्त्र है। कौन सा? अरे वो तो बड़ी दूर की बात है बांसुरी। इनका दर्शन ही, सुदर्शन ही एक अस्त्र है, जिनको गोपियों ने कहा नेहम किम बता। द्वारका में तो अस्त्र धारण करते हैं मारने के लिए, और वृंदावन में सुदर्शन, जो उनका दर्शन वो सुदर्शन, वो भी मारता ही है। कैसे मारता है? एक तो होता है किसी को गला काट दो मर जाए, और एक होता है एक व्यक्ति जिंदा है, जीवित है, लेकिन जीवित होते होते, जीवित रहते रहते ही मरा सा लगता है। समझ रहे हो मतलब? समझाता हूं। ऐसा मन लग गया श्री कृष्ण के दर्शन में, अब ना तो घर में रोटी बनाने का मन करता है, न झाड़ू लगाने का मन करता है, न गाय को दूध निकालने का मन करता है, क्योंकि मन लग गया पूरा कृष्ण में। ये भी मार्ग से कम नहीं है। और ऐसे दृष्टि, ऐसे नेत्र से आंख में आंख डालकर देखते हैं, बस उसका आंख से ही उसका मन खींच लेते हैं। जैसे भी मैं बोल रहा था ना, छीन दे हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन लेते हैं हंस के सबके मन को। किसके मन को? जिसका मन एक मन का ना हो। मन एक वेट है ना, एक मन में कितने किलो होता है? 100 किलो का एक मन होता है। एक डायमेंशन है, जानते हैं ना? 100 किलो का क्या होता है? एक मन। हमारा मन 100 किलो का है। 100 किलो का मतलब इतना कुछ इस मन में वेट धारण किया हुआ है, वेट उठाया हुआ है, इतना उठाया हुआ है। इसलिए ये मन वास्तव में मन ही है, 100 किलो का है। लेकिन इस मन को हल्का करके श्री कृष्ण अपनी ओर जो खींच लेते हैं ना, बस फिर मन ठाकुर जी में लग जाता है। आप सोचते हैं हम तो घर का काम करते हैं, काम करती हैं माताएं, हम कैसे अपना मन कृष्ण को लगाएं? बिल्कुल वैसे लगाओ जैसे वृंदावन की गोपियां लगाती हैं। सारा घर का काम करती हैं, झाड़ू लगाना, बच्चों को खिलाना, दूध पिलाना, झूले में खिलाना, पतियों की सेवा करना, उनको खिलाना, रसोई बनाना, गाय का दूध निकालना, गाय के गोबर के कंडे बनाना, पैटीज बनाना, ये सारा काम करती हैं। ये थोड़ा कि वो सन्यासी की तरह ध्यान करके बैठ जाती है, ना ना, सारा घर का काम करती हैं। लेकिन उनका जो मन है वो 100 किलो का नहीं है। उनका मन तो बस कृष्ण ही है। मन कृष्ण में लगा है, पूरा मन कृष्ण में लगा है, और घर का सारा काम काज चल रहा है। क्या करती हैं? गाय का दूध निकाल रही हैं, लेकिन दूध ऐसे निकाल रही है, मन दूध में नहीं है, मन गाय में नहीं है, मन कृष्ण में लगा है। और जहां जिसमें मन लगता है ना, फिर उसी के ही गुणगान गाता है। जैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप सब लोग परिचित हैं, क्या बोलते हैं? ये फोन मेरे को दे दो, मैं ले जाऊंगा। बोलते हैं, खैर कहना नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूं, लेकिन सब जानते हैं, जो दिल प्यार करेगा वो क्या करेगा? गाना ही गाएगा। जिसका प्रेम हो जाए वो गाता ही है। गोपियां गा रही है तो प्रेम है, कृष्ण गाते हैं प्रेम है, श्री महाप्रभु गा रहे हैं, गाय गौरा मधुर स्वरे, प्रेम है ना। तो ठीक ही लिखा गाने में। जिसका हृदय, जिसका मन प्रेम करेगा वो गाएगा ही, तो और क्या करेगा? गोपियां गाय का दूध निकाल रही हैं और गा रही हैं। क्या गा रही है? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति,
निकालते निकालते मन लगा कृष्ण में। 100 किलो का मन नहीं है, एक ही मन है श्याम सुंदर में। बच्चों को झूला में, छोटे छोटे बच्चों को झूला खिला रही है, लेकिन ध्यान मन बच्चे में नहीं है, मन कहाँ है? कृष्ण में लगा है। हमको शिक्षा दे रही है कि ऐसे तुम लोग भी सब काम करते हुए क्या गा नहीं सकते हो? Which is the best medicine for the depression? मेरे साथ फ्लाइट में डॉक्टर बैठे हुए थे, होते मैं रोज डिप्रेशन मरीजों को देखता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ। तो मैंने कहा कि बहुत दवाइयाँ लेनी पड़ती होगी ना, बहुत मेडिसिन बड़ी हैवी होते हैं। हाँ, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को एक बात जरूर बोलता हूँ, सुबह उठकर जब फ्रेश माइंड होता है कुछ गाओ। और बोलते मैं ये कहता, बोल रहे थे मैं ये कहता हूँ, अगर कोई स्पिरिचुअल भजन गाओगे तो उसका और बेनिफिट होगा, लेकिन कुछ गाओ, गाने से तुम्हारा डिप्रेशन ही खत्म हो जाएगा। इसको ट्राई करके देख लेना। डिप्रेशन स्ट्रेस होता है कि नहीं होता? और इसको एक हफ्ते तक, 7 दिन तक समझ लो, कल सुबह मंडे से फ्राइडे तक, और फ्राइडे इवनिंग में आकर मेरे को रिजल्ट बताना। मैंने बहुत अप्लाई किया ये, और बहुत सारे भक्तों का एक्सपीरियंस हुआ है। 5 मिनट कुछ गाओ सुबह, और देखना आपका स्ट्रेस लेवल एकदम शांत हो जाता है। जो आपको फेवरेट हो, हाँ, और फिल्मों का गाना गाओगे तो मन वहीं जाएगा। जैसे मैंने भागवत जी का ना इनविटेशन दिया, कितनी मजे की बात है। मैंने कहा देखो मॉन्टेसरी स्कूल में भागवत होगी, आप आना, बुलावा आएगा तो आ जाएंगे। मैंने कहा बुलावा आएगा मतलब किसका बुलावा? वो ठाकुर जी बुलाएंगे तो आ जाएंगे। मैंने कहा वो इसलिए बैठा पोस्टल सर्विस देने के लिए, आपके नाम को बुलावा आएगा। तो मैंने बोला थिएटर में मूवी स्टार की फिल्म देखने जाते हैं, वो आपको बुलावा देता है? वो बोलता है कि हाँ मेरी मूवी देखने आना, या आप स्वयं जाते हो? वो तो अपने आप जाते हैं। प्लीज आई वांट साइलेंस, प्लीज डोंट स्पीक। 30 more minutes प्लीज, क्योंकि मैं सबको देख रहा हूं, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं। अभी हमारी फ्लाइट लैंड नहीं हुई है भाई। क्या बोला था मैं? देखा सबका ध्यान कहाँ है? क्या बोला था मैं? इन्विटेशन इज नॉट नेसेसरी इन मॉन्टेसरी। इट्स नॉट नेसेसरी इन मॉन्टेसरी। अपने आप आ जाओ, इसके लिए इन्विटेशन की जरूरत नहीं। जिसको भगवान से प्रेम होगा ना, जैसे हनुमान जी हैं, जहां राम कथा होती है हनुमान जी वहां पर आकर बैठ जाते हैं, चुपचाप किसी एक रूप में आकर बैठ जाते हैं। कौन इनवाइट करता है? कोई इनवाइट नहीं करता, अपनी जरूरत है। जब भागवत जी कथा होती है, शुद्धदेव जी आकर किसी न किसी रूप में वहां पर कथा सुनते हैं। कोई इनवाइट की जरूरत नहीं, हमें भगवान से प्रेम है, और जहां प्रेम होता है वहां पर किसी को बुलाया नहीं जाता, चुपचाप अपने आप ही आया जाता है। नहीं भी बुलाओ तो हम आ गए, कोई निकाल सकता है? सबका अधिकार है। देवता भी आते हैं कथा सुनने, भागवत की कथा सुनने, दिखते नहीं अलग बात है, इसलिए देवता भी आते हैं। तो इसलिए गाना गाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुबह उठकर कुछ भी काम कर रहे हैं घर का, पुरुष हो माता हो, बस गाओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। या फिर गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन। बस जो आता है
जो सुनो गाओ बस थोड़ी देर के लिए, देखना डिप्रेशन लेवल एकदम नीचे हो जाएगा, एकदम नीचे हो जाएगा। वो डॉक्टर ने मेरे को बात बताई है, मैंने कहा हम तो रोज ही गाते हैं, बोलते इसलिए आप बड़े हंसमुख हैं, शांत रहते हैं। मैं कहा ऑब्वियसली, लेकिन ये शिक्षा हमको कौन दे रहा है? वृंदावन के वासी ब्रज गोपियां पतियों के लिए रोटी बना रही हैं, गाय का दूध निकाल रही हैं और गा रही हैं गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। ये तो गोपियां गा रही है, हम लोग क्या गाएंगे? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। देखो कितना सुंदर है ना, इस प्रकार से। ऐसे यदि कृष्ण को देखा जाता है तो कुंती जी कह रही हैं आ जाओ जहां से हमने आरंभ किया इतना इतिहास, आपका रूप कैसा, कमल जैसा सुंदर रूप है। फिर एक बात कुंती जी ने बड़ी अच्छी कही, बोलते देखो कृष्ण, मैं एक माता हूं, देवकी भी एक माता हुई है, लेकिन जितना सौभाग्य मेरा हुआ देवकी का उतना नहीं हुआ। कृष्ण विचार करने लग गए, ये आप क्या कह रहे हैं, जरा प्रूफ करना अपनी बात को। तो कुंती जी ने कहा हाँ करती हूं, आपने देवकी की एक बार कंस की जेल में कारागृह में रक्षा की, एक बार बस, लेकिन आपने मेरी एक बार नहीं बार बार रक्षा की। इसलिए मैं, कुंती जी कह रही है, देवकी से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हूं। कृष्ण कहने के बुआ मैंने आपकी रक्षा की, हमको बात समझ नहीं आई, मैंने कब रक्षा की? कुंती जी कह रही है पूरी लिस्ट है, सुना दूं? हाँ सुनाओ। तो कुंती जी ने कहा विषयमाग्नि पुरुष दर्शया असन्मान वनवासे वने कृषे कृषे मृदे मृदे अनेक अस्त्रातो द्रोणु अस्त्र चाबी रक्षकी। बोलते जब मेरे पुत्र भीम को विष का लड्डू खिलाया गया था उस समय आपने रक्षा की थी। लाक्षागृह गृह में जब हमको जलाया गया था आपने हमारी रक्षा की। महाभारत के इस युद्ध में कितने योद्धाओं के अस्त्र शस्त्रों से आपने हमारी रक्षा की। और अभी अभी उत्तरा के गर्भ में जो बालक जन्म ले रहा है उसको आपने ही रक्षा की। इसलिए एक बार नहीं, आपने मेरी कितनी बार रक्षा की है। इसलिए मैं देवकी से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हूं। प्रूफ कर दिया। लेकिन वेट अ मिनट, कुंती जी ने कहा अभी नहीं, अभी बात पूरी हुई नहीं। हम जितनी भी माताएं हैं उन सभी माताओं में एक ऐसी माता है कि जिस उनका जैसा सौभाग्य किसी और का नहीं हो सकता। ठाकुर जी समझ तो गए, इशारा तो मिल गया, लेकिन अगर हम इशारे से कहें मैं आपसे प्रेम करता हूं, वो तब तक संतुष्टि नहीं होती जब तक मुंह से निकल ना जाए आई लव यू तब तक नहीं होता। कृष्ण समझ तो गए इशारा काम हो रहा है, लेकिन आज सुनना चाहते हैं। कहते हैं अच्छा बुआ ऐसी कौन सी माता है बताओ तो। कुंती जी ने कहा बता दूं? हाँ बताओ ना, रेस्टलेस हो रहे हैं। बोलते वो है यशोदा मैया। ये सुनते ही कृष्ण के मुंह पे सुंदर सुंदर मुस्कुराहट आ गई। ये भगवान का वीक पॉइंट है। समझते हैं वीक पॉइंट? हर किसी का कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है। किसी को कोई नाराज होना, उसको एक नई ड्रेस लाकर दे दो, एकदम बस एकदम खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, वीक पॉइंट पता लग गया। किसी का वीक पॉइंट होता है खाना, थोड़ा नाराज हो गया, आज सुबह महाभारत हुई घर में, शाम को घर आया तो पत्नी ने पराठे और चावल और पता नहीं मालपुआ हलवा बना के रखा,
और स्मेल आते ही बस सारा क्रोध शांत हो गया, वीक पॉइंट पता लग गया। किसका वीक पॉइंट होता है? पैसा। सबका अलग अलग होता है। ठाकुर जी का भी वीक पॉइंट है, हमारे कृष्ण का भी एक वीक पॉइंट है, और वो क्या है? अब कितनी उनकी प्रार्थना करते रहो, स्तुति करते रहो, वो इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उनका वीक पॉइंट है, उनके वृंदावन के किसी एक भक्त के गुणगान गा दो, उनका नाम ले लो, बस आपके पीछे पीछे दौड़े आएंगे, पीछे पीछे चले आएंगे। और जहां कुंती जी ने यशोदा मैया जी के नाम को लिया, मुख पर सुंदर सुंदर मुस्कुराहट आ गई। बोलते कुंती बुआ जरा प्रूफ करना तो, यशोदा मैया सारी मैयाओं से सबसे बड़ी क्यों है? बोलते अभी करती हूँ। गोप्य दधिकृतघासं नाम तव याते दशा अशुकनिज अंश संरक्षम वक्त्र विनिन्या भय भवन स्थितस्या साम मोहिती धीरपि अद्वेति। ये श्लोक कहा कुंती जी, क्या मतलब? बोलते मुझको अभी भी वो दिन याद है जब आप छोटे से बालक थे और घर घर में जाकर चोरी करते थे। बताओ, इतना बड़ा भगवान चोरी करता है? किस चीज की चोरी करते हैं? हाँ, जोर से बोलो। इनके मजे हैं, कुछ भी करो जय जयकार होती है। माखन चोरी करते हैं तो लोग बोलते हैं बोलो माखन चोर भगवान की। और मैंने अगर आपकी हिंदी कोई चोरी कर ली तो बस सीधा 911। और ठाकुर जी चोरी करते हैं तो जय जयकार हो जाती है, माखन चोर। तो कुंती जी कह रही हैं जब आप छोटे से बालक थे, बाल लीला करते थे, बड़ी मधुर मधुर लीला, सबको परेशान कर रखा था, पूरे आतंक फैला रखा था। वास्तव में वो चोरी नहीं थी। क्यों? चोरी किसको कहा जाता है? चोरी आपकी संपत्ति को मैंने ले लिया, उसको कहा जाता है चोरी। और वृंदावन में सब कुछ किसका है? सब तो कन्हैया का ही है। तो अपने लॉकर से आप कुछ उठाते हो तो वो चोरी का ही रहेगी। दूसरी बात, किसी की चोरी करो तो उसका मन खराब होता है। वृंदावन की तो ये स्थिति है, जिसके घर में कन्हैया माखन की चोरी करें उसका तो मन प्रसन्न है, और जिसके घर में चोरी ना करें वो बड़ा दुखी है। समझ रहे हो? 2 दिन तक किसी के घर में कन्हैया चोरी कर माखन चोरी करने ना जाए ना, तीसरे दिन उलाना लेकर आ जाती है। उलाना समझते हैं? कंप्लेन लेकर आ जाती है वो गोपी। यशोदा, यशोदा, अरे कहां है तेरा बालक? अरे कहां है कन्हैया? पता उसने क्या किया? यशोदा मैंने कहा हाँ बता किया। अरे वो क्या बताऊं क्या किया है? कहां वो? मन नहीं लग रहा ना, कन्हैया को 2 दिन से देखा नहीं, मन छटपट कर रहा है, कोई बहाना बनाना है, कन्हैया को देखने आना है। बोलते इसने क्या किया, क्या क्या बताऊं क्या क्या किया, लेकिन है कहां ये? मतलब मेरे घर में आज माखन चोरी करने नहीं आया। इसलिए ये तो प्रार्थना करती हैं, आज मेरे अंगना में आइयो नंदलाल, आइयो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आइयो नंदलाल, आइयो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। अभी समय नहीं है तो पूरा भजन गाते, कोई नहीं, अभी 5 दिन है। अरे मेरे अंगना में आजा कन्हैया, और आकर मीठी मीठी बतिया बताइयो नंदलाल। तू जो बोलता है ना, मीठी मीठी बात बोलता है ना, मेरा मन तो तेरे में अटक जाता है। आजा कन्हैया मेरे घर में माखन की चोरी कर ले, निमंत्रण करती है आके चोरी कर ले। तो कुंती जी कह रहे हैं गोप्य दधिकृतघासं नाम तव। जब आप ऐसी नटखट लीला को करते थे, एक दिन आपने यशोदा मैया की मटकी को तोड़ दिया। वो तो कल सुनेंगे इसको। मटकी को तोड़ दिया और सारा दही बिखर गया।
यशोदा मैया को क्रोध आया, हाथ में छड़ी उठा ली और कन्हैया के कान को पकड़ लिया। देखो, ये किसी भी अवतार में ऐसा नहीं हो पाया। कभी कौशल्या माता ने राम जी के कान को नहीं मरोड़ा और किसकी माता ने, कपिल भगवान की माता देवहूति जी ने कभी उनके कान को मरोड़ा? मतलब ही नहीं। नरसिंह भगवान तो बेचारे खंबे से प्रकट हुए, उनका तो क्या कहा। एकमात्र कृष्ण लीला में ही, वो भी वृंदावन की लीला में, ये यशोदा मैया ही ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि कन्हैया भगवान है। वो मानती नहीं, ये तो मेरा लाला है, जबकि देख रही हैं कृष्ण उनको इतना अपना ऐश्वर्य दिखला रहे हैं, मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखला रहे हैं, लेकिन मैया को विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा कन्हैया भगवान कोई ईश्वर है। इसलिए मैया हाथ में छड़ी लेकर कान मरोड़ती हैं और कृष्ण थर थर कांपते हैं, पूरे कांप जाते हैं। और जब कांपते हैं ना, आंखों से आंसू बह जाते हैं। किससे आंसू बह रहे जानते हो? अरे डर के कारण नहीं, दो कारण बताए वहां पर। एक तो भय के कारण आंसू टपक रहे हैं, और दूसरा कृष्ण स्वयं आंसुओं से कह रहे हैं, बदमाशों दो चार तो निकलो। इस समय मैया बड़े गुस्से में है, और जब मेरी आंखों में आंसू देखेगी मैया तो उनका क्रोध शांत हो जाएगा। नहीं तो आज तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। अरे मित्रों, अरे बदमाशों दो चार तो निकलो। इसलिए जानबूझकर आंखों को रगड़ रहे हैं। रुदं तमोह नेत्रम युग्मं रिजान्तं कराम्भोजयुग्मेन सातंकनेत्रं मुहुश्वासकंपा तिरेककण्ठा स्थितिग्रीव दामोदरं भक्तिवान्। देखो, ये जितने लोग श्लोक सुन रहे हैं ना, ये संतों का समाधि में उन्होंने दर्शन किया है। समाधि में सत्यव्रत मुनि जी देख रहे हैं। रुदं तमोह नेत्रम युग्मं रिजान्तं, कन्हैया रो रहे हैं और अपने हाथ से आंखों को मल रहे हैं। अब इसके दो कारण समझ लिए ना। आंखों को क्यों रगड़ रहे हैं? आंसू को दिखा रहे हैं, निकलो, आज मैया को शांत करना है। और सातंक नेत्रम, आंखों में टेरर है, आतंक है। किसी एक भक्त ने 2 साल पहले बात की कथा में, वो सभा चल रही थी कार्तिक में। उन्होंने कहा, देखो, बस एक कृष्ण ही है जो रोए हैं और कोई नहीं रोता। यही वृंदावन बिहारी कन्हैया, कृष्ण कन्हैया की स्पेशलिटी है। मैंने जब सुना, ध्यान लगाया, मैंने कहा नहीं, ये बात तो ठीक नहीं कहते। अब वो बड़े थे, कैसे कहे इस बात को? फिर मैंने उनकी बात को लेकर उसके ऊपर एक और लेवल ऊपर गया। मैंने कहा, जो इन्होंने कहा ठीक कहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं सुधार करना चाहता हूं। ऐसी बात नहीं कि कोई भगवान का अवतार रोया नहीं, सभी तो रोए हैं। नरसिंह भगवान रोए प्रहलाद जी को सामने देखकर कि मेरे लिए तुमने कितना कष्ट सहन किया प्रहलाद। कर्दम ऋषि की तपस्या को देखकर भगवान की आंखों से एक बूंद आंसू निकला और बिंदु सरोवर बन गया। भागवत जी की कथा है। श्री राम जी कितना रोए दशरथ जी के लिए, कैकेयी जी के लिए, सीता जी के लिए, और कितने ऐसे एपिसोड हुए। राम जी कितना रोए हैं, श्री नारायण भी रोए हैं। तो उन्होंने कहा, बात तो महाराज ठीक है। कह रहे, फिर ये बताओ कि वृंदावन में कृष्ण रोए हैं तो वो क्या स्पेशलिटी है? मैं कभी बताता हूं क्या स्पेशलिटी है। सारे भगवान के अवतार रोए हैं, कृष्ण भी रोए हैं, तो फिर कृष्ण की स्पेशलिटी क्या रह गई? वो तो एक स्पेशलिटी है, कोई भगवान का अवतार आतंक के कारण नहीं रोया है, टेरर के कारण नहीं रोए हैं। राम जी रोए हैं किसी कारण से, विष्णु रोए हैं किसी कारण से, लेकिन एकमात्र कृष्ण ही हैं जो आतंक के कारण रोए हैं। किसी और को आतंक नहीं हुआ, टेरर नहीं लगा। कन्हैया को यशोदा मैया के आंखों में देखकर ऐसा आतंक हो गया। सातंक नेत्रम, मुहुः श्वास कंपा, और लंबी लंबी सांस लेने,
जैसे बच्चा रोता है ना, मैया के इस क्रोध को देखकर तो कुंती जी ने इस सीन को कैप्चर कर लिया अपने पिक्सल में। जैसे आप कोई सीन चल रहा होता है, तुरंत मोबाइल लेते हैं, क्लिक क्लिक, गैलरी में सेव, है ना। ऐसे जो भक्त होते हैं वो भी ये समाधि में, अपने ध्यान में भगवान की लीला को देखते हैं और उस सीन को कैप्चर कर लेते हैं और तुरंत मन की गैलरी में जाकर वो सेव हो जाता है। और जब सेव हो जाता है तो हम जैसे लोगों के लिए वो लिख डालते हैं कि देख लो मैंने ये देखा। तो कुंती जी ने जो सीन कैप्चर किया वो भागवत जी में उन्होंने स्पष्ट बताया, धीर अपि अभिवेदी, जिन भगवान के नाम से भय भी भयभीत हो जाता है, डर भी डर जाता है, आज वो कृष्ण यशोदा मैया के भय से भयभीत हो रहे हैं, डरे हुए हैं, कांप रहे हैं। कुंती जी ने ये सीन, ये दृश्य देखा। इससे क्या पता लगता है? इससे बहुत सारी बातें पता लगती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि वृंदावन में, स्पेशली वृंदावन में, विशेषता वृंदावन में कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानता। यहाँ पर भगवान भी डर जाते हैं अपनी मैया के क्रोध को देखकर। यशोदा मैया को बांध देती है। अब बांधने की लीला कल सुनेंगे, आज तो खोलने की लीला सुन रहे हैं। कुंती जी ने ये सब बातें कही तो ये प्रूफ हो गया। देखो कुंती जी माता है ना, उन्होंने यशोदा मैया की स्पेशलिटी को आज वर्णन कर दिया। और ऐसी बहुत सारी बातें कुंती जी ने कही, लेकिन लास्ट में एक ऐसी सुंदर बात कही। कुंती जी कह रही है, स्नेह पाशम इदम छिन्दी दृढ़ पांडुषु वृष्टिषु। हे कृष्ण, मेरी जो आसक्ति पांडवों में है वो आसक्ति को काट दो। आप सब लोग ध्यान से सुनना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना। 5 मिनट ले रहा हूं बस आपके। कुंती जी कह रही है, पांडवों में मेरी जो आसक्ति है, मैं उनकी माता हूं ना, वो आसक्ति को आप काट दो। कृष्ण कहने लगे, कुंती हुआ, सारा संसार मेरे पांडवों में आसक्ति जोड़ना चाहता है और आप तो उनकी माता हो, आप आसक्ति तोड़ना चाहती हो। बात को समझ नहीं आ रही, सब कुछ उल्टा पुल्टा बोल रही हो। कुंती जी ने कहा, मेरी बात समझे नहीं। मैं तो ये कहना चाह रही हूं, पांडव मेरे पुत्र हैं, ये वाली आसक्ति को काट दो, लेकिन पांडव आपके भक्त हैं, ये वाली आसक्ति जोड़ दो। इसका मतलब अपने पुत्रों में मैं अपना पुत्र ना देखूं, उनमें आपके भक्त का दर्शन करूं। ये कहूं कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तुम मेरे पुत्र हो तो सही, लेकिन तुम कौन हो? फर्स्ट प्लेस तुम कृष्ण भक्त हो। तब तो गृहस्थ आश्रम बड़े सुंदर रूप से चलेगा। ये कुंती जी आज शिक्षा दे रही है उनको। लेकिन जहां पर हमने अपनापन मानना शुरू किया, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा पुत्र है तो अपना ही, नो डाउट, लेकिन उनमें परसेप्शन क्या है, दृष्टि क्या हो? ये घर मेरा घर नहीं, ये भगवान का घर है। अरे अपना मानने से भी क्या होगा, उस घर में कितने साल रहेंगे? जब मानने की बात है तो कितने साल, 80 साल, 90 इयर्स, वो घर फिर आपका है, आप उसी घर में आओगे दोबारा। पता नहीं कौन सी दुनिया में, कौन से संसार में कहां जन्म हुआ, वो घर हमारा नहीं है। लेकिन वास्तव में तो खरीदा, मॉर्गेज तो मैं ही पे कर रहा हूं, है तो मेरा ही, लेकिन इतना मानने में क्या कष्ट होता है कि मेरा नहीं है, ये ठाकुर जी का घर है। जो मेरे संबंधी हैं, कितना समय मेरे साथ है, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो मेरा संबंध क्या रहेगा? 100 साल की उम्र में मैं शरीर छोड़ दूंगा तो कौन मेरा पति, कौन मेरी पत्नी, कौन मेरा भाई, सब कुछ छूट जाएगा। तो सिर्फ हम मानते हैं, जबकि बात तो रियलिटी तो सच है, रिलेशन हमारे ही हैं, लेकिन ये एक दृष्टि कुंती जी हमको दे रही है। इस दृष्टि से देखोगे तो ना शोक होगा और ना कभी दुख होगा। क्या दृष्टि है? मेरे ही पुत्र पांडव
है तो मेरे ही, लेकिन उनमें मैं क्या देखूं? कुंती जी प्रार्थना कर रही है कृष्ण से, उनको मैं ये देखूं कि आपके हैं, हे भगवान ये आपके हैं, मैं इस दृष्टि से अपने पुत्रों का दर्शन करूं। ऐसी दृष्टि से यदि रखेंगे तो फिर कोई इश्यूज नहीं होंगे। ये भगवान के, मेरी पत्नी भी ये भगवान की है, मेरे पति भी ये भगवान के हैं, संबंध तो वही रहेगा, लेकिन भगवान को बीच में ऐड कर दिया है। लेकिन हम लोग भगवान को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसलिए शोक भी होता है, मोह भी होता है। इतनी अच्छी बात कुंती जी ने अपनी स्तुति में, प्रार्थना में हम लोगों के आंखें खोलकर ये बात को कह दिया। ऐसी सुंदर सुंदर वृंदावन की कथाओं को फिर हम कल श्रवण करेंगे, ठीक 6:30 बजे आप लोग सब आएंगे। और मैं तो कहता हूँ इतना अच्छा जो सुयोग चल रहा है ना शुगरलैंड में, सब लोग आसपास रहते हैं, अगर कोई अपॉइंटमेंट्स हैं भी तो कैंसिल भी कर दो, पोस्टपोन कर दो। कभी कभी इमरजेंसी में हम अपॉइंटमेंट्स भी पोस्टपोन भी कर देते हैं। मैं भी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स पोस्टपोन करके यहाँ पर आया हूँ, और भगवान के लिए और भागवत जी के लिए, भगवान इज एक्नॉलेजिंग, हम उनके लिए थोड़ा सा त्याग करेंगे, वो हमारे लिए बड़ा त्याग करेंगे। तो इसलिए देखो कोई कष्ट भी नहीं है। यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ के जो ऑनर हैं, ऑनरेबल ऑनर है जो, उन्होंने इतना अच्छा हमको फैसिलिटी यहाँ पर दी है, आराम से बैठे, एसी चल रहा है, चेयर्स बिछी हैं, हम बस पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं, कितना 5 स्टेप का वॉक है, आराम से बैठ जाते हैं। मैं भी बैठ जाता हूँ, आप भी बैठ जाते हैं, कथा होती है। लेकिन हमारे कुछ भक्त हैं जो सेवा में लगे हुए हैं, और जाते समय हाथ में प्रसाद भी मिल जाता है। इतना अच्छी फैसिलिटी और इतनी सुख सुविधा कहीं और मिल सकती है? इसलिए इसको पूरा लाभ उठाइए। और फ्राइडे तक हमारी कथा होगी, लास्ट कथा, उसमें आप लोग आइएगा। मैं रोज अनाउंस करूंगा कल क्या इवेंट होगा, तो पहले से बता देता हूँ, कल हम लोग श्री कृष्ण की कथा, उनके जन्म कथा को हम लोग कल श्रवण करेंगे। इसलिए कल का ये डिसाइड किया सब मेंबर्स ने, कल का ड्रेसिंग कोड येलो होगा, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी चलेगा। ऐसे थोड़ा एंट्री नहीं होगी मेरा येलो ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ठाकुर जी के फेस्टिवल मनाने के लिए कल हम कृष्ण जन्म करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि आरती के बाद ही सबको प्रसाद देना, सब लोग आरती अटेंड करके फिर प्रसाद लेके जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो भागवत महापुराण की। एक बार सभी हाथ ऊपर करके बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एक बार जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। Hare Krishna, dear devotees. Thank you so much for attending and staying for day 2 of our Bhagavad Saptah. Please everyone give a round of applause to Maharaji. So as Maharaji at the very end gave us one simple instruction, that instead of thinking it is only our home, we can also just add Bhagavan to it, Shri Krishna to it, and think that this is not just my home, but this is the Lord's home. Similarly, I would like to thank very gracious and kind the owners of this facility, the Wadwani family. Are they still here? Yes, please stand up. Thank you so much. Please, everyone. This family was so kind to allow us to use this facility for this Bhagavad Saptaha, and they subsidized the cost for our benefit also. And not only this, they have a very beautiful service mood. For those of you who came before, the Aunt Babita auntie, she came prior to the katha starting.
She not only helped us set up, she was asking, is everything okay? Is everything been taken care of? Her son AJ came yesterday beforehand, came today also, answered so many of our phone calls and questions. For all of these services that go above and beyond just simply providing a facility, we thank you so much for that. So they have allowed this facility to not just be their facility, but also for this week, the facility of Shri Krishna. So thank you so much. Yes, actually, Maharaji would like to request them to come to the front, Prabhu and Mata. If your son is here also, or I'm not sure if you want. Okay, that's okay. I think it's fine. Also, we've had many generous sponsors that have supported the different costs associated with having this Bhagavad Saptah. Today's sponsor is our dear friend Jagadish Prabhu, who is here, his wife Kumari Didi, and their son Jeevan Prabhu. They have come from Austin, and they have sponsored the feast for today. So thank you so much, Didi, for allowing, for serving in this way. Also in the back, can you hold up your hand, Auntie? You can hold up your hand. There's a book table where she's standing. We have various books by our Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, and also Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. So please kindly take the books. We have a very special sponsor for these books also, and he is Hans. Or where's Hans? Is he here? Hans Prabhu is our #1 book distributor, and he told me that any books, any amount, you can take any amount of books and give any donation. If you take all the books and give $1, that's fine. If you would like to donate more, that's also okay. Even 1 million? 1 million will be fine. we simply want you to take the books and read them. These different kathas, these beautiful kathas that we're hearing, they're filled with these kathas and inspire us to continue and increase our bhakti towards Sri Radha Krishna. As Maharaji mentioned, tomorrow we will be celebrating Janmashtami, so please invite your friends and family. It is an open invitation. It's not like a birthday party where only certain people are invited. Instead, this is the Lord's home. This is a temple of the Lord. So everyone is invited. Please kindly bring your friends and family. And lastly, I would like to add that we have prashadam boxes, as mentioned. Please do not leave without taking prashad. We will hand out the boxes right after Aarti. So we'll do a quick Aarti, 5 minutes. If you all can stand up, and then we can proceed for prashadam. Hare Krishna. Thank you so much for being here. Short? Okay. Jai Radha Madhava Jaya Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari. Jaya Gopi Jaya Vallabha Jaya Girivara Hari. Jaya Girivara
अजय राधा